नमस्कार। एक सुंदर कथा। एक लुहार होता है जो बहुत ही नेक इंसान होता है। एक बार लुहार का समय आ जाता है तो यमदूत उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि लुहार, चलो तुम्हारा समय आ गया। लुहार कहता है कि मैं अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहता हूँ। अभी फसल कटाई का समय है और दूर 40 किलोमीटर दूर तक एक मैं ही अकेला लुहार हूँ जो औजार बनाता हूँ। अभी मेरे किसान भाइयों को औजार की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि फसल कटाई हो जाए, उनका काम निकल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो तुम भगवान से पूछ लो। देवदूत चले जाते हैं और वो भगवान से पूछते हैं जाकर कि लुहार ने कहा है कि वो अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहता है। भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, धरती पर भी कोई ऐसा है जो अपने साथ के लोगों की मदद करना चाहता है। कोई बात नहीं, उसे समय दे दो। 1-2 साल फिर बीत जाते हैं और देवदूत फिर लुहार के पास आते हैं और बोलते हैं कि लुहार, चलो तुम्हारा समय आ गया। तो लुहार कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता। मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत बीमार है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी चला जाऊँगा तो मेरा पड़ोसी अकेला हो जाएगा, उसके परिवार की कौन मदद करेगा। अगर अभी मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं अपने भी परिवार को देखूँगा, साथ ही उसके परिवार की मदद भी कर दूँगा। तुम भगवान से पूछ लो। तो देवदूत फिर चले जाते हैं और भगवान से जाकर बताते हैं कि लुहार ने ऐसा ऐसा कहा है कि वो अपने पड़ोसी की मदद करना चाहता है। तो भगवान फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, समय दे दो, क्योंकि धरती पर कोई ऐसा मनुष्य तो है जो दूसरों की मदद करना भी चाहता है। और देवदूत फिर लुहार को धरती पर ही छोड़ देते हैं। वो अपने किसान भाई की मदद करता है, अपने पड़ोसी की मदद करता है और दिन बीत जाते हैं। बहुत लंबा समय हो जाता है। जब 30-40 वर्ष बीत जाते हैं तो लुहार स्वयं ही बूढ़ा हो जाता है और फिर उसका शरीर नहीं चलता है। तो उसे लगता है कि अब मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा, किसी की मदद करने लायक नहीं रहा। तो वो भगवान से स्वयं कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे बुला लीजिए, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो भगवान जब ये सुनते हैं तो भगवान कहते हैं कि 40 साल उसने दूसरों की मदद की है, तो अब तो मुझे स्वयं ही उसको लेने जाना होगा। भगवान लुहार के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि चलो, तुम्हारा बुलावा आया था और मैं आ गया हूँ। तो लुहार भगवान से पूछता है कि प्रभु, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। तो भगवान कहते हैं कि अभी भी तुम स्वर्ग की बात करते हो। जो तुम 30-40 सालों से यहाँ पर धरती पर कर रहे थे, वही तो असली स्वर्ग था। जो दूसरों की मदद करता है और अपना स्वार्थ देखे बिना किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करता है, वही तो असल में धरती पर स्वर्ग को झेलता है। तो तुम्हारे लिए स्वर्ग और नर्क में कोई फ़र्क ही नहीं है। तुमने तो धरती पर ही स्वर्ग बिता लिया है, तो अब तुम स्वर्ग और नरक के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये काम करने के लिए मैं भगवान भी यहाँ पर इंसान के रूप में पैदा होता हूँ कि लोगों की पीड़ा को हर सकूँ, जबकि हमारे स्वर्ग में ही ईश्वर ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो तुम तो धरती पर रहकर दूसरों की मदद करते हो, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा। आपको इंसान का जीवन मिला है, हर तरीके से आप संपन्न हैं, सूट बूट पहनकर कहीं बैठे होंगे, लेकिन फिर भी आपके दिल के अंदर का कोई कोना अगर टूटा होगा तो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके हमदर्द अगर एक बार कंधे पर आपका हाथ रख के आपसे ये कह देंगे कि कोई ज़रूरत पड़े जीवन में तो संकोच मत करना, मुझे एक बार फ़ोन करना या मुझे एक बार बताना, तो वास्तव में आपके अपने जो संबंधी हैं, सगे हैं, दोस्त हैं, उनके अंदर का दिल जो टुकड़ा है एक सीने में टूटा हुआ, वो जुड़ जाएगा। क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने आसपास, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के सुख दुख दर्द इत्यादि के बारे में सोचे। और यदि रुपए पैसे से ना कर सके, धन दौलत देकर उसको सहायता नहीं कर सकता है, उसको एक हौसला दे, 2 शब्द जो उसके होते हैं मीठे,
वही एक इंसान के लिए काफ़ी होते हैं। यदि आप अपने किसी संबंधी दोस्त को एक ही साड़ी, एक ही कपड़े में 10 साल तक देखें कि ये वही पहन रहा है, तो मन में ज़रूर सोचिएगा कि कहीं वो तकलीफ़ में तो नहीं है। क्या एक बार हम उससे पूछें, उससे मिलें, या उसके संबंधी हैं उससे, उनके ज़रिए ये बात उस तक पहुंचाएं, या अपने आप से पता लगाएं कि कहीं वो दर्द में तो नहीं है। आपका ये छोटा सा उसके लिए सहयोग, उसको जो आप प्यार देंगे, जो सहयोग देंगे, वो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा होगा। नेक कार्य करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभ दिन।